हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभी बड़ोदिया। आज दिनांक 22/4/2022 को रात 8:15 ठीक 15 मिनट अपनी छत पर अपने आप से बात कर रहा हूँ, अपने खुद से बात कर रहा हूँ। अगर आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद ये बातें मैं अपने आप से भी कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि अपना करियर क्या हो, मेरा भविष्य किस प्रकार से हो, अब आगे आने वाला जीवन किस प्रकार का हो। मेरे कई दोस्त हैं। अभी मैं बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मात्र 2 दिन 2 पेपर और बचे हैं, वो भी 28 तक ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे में कई दोस्तों का मेरे से प्रश्न होता है कि आगे क्या, आगे क्या, इसके आगे क्या करने वाले हो। ना जाने कितने दोस्तों ने मुझसे ये पूछ लिया है कि आगे क्या। मेरे पापा मुझसे पूछते हैं आगे क्या, मेरी बहन मेरे से पूछती है कि आगे क्या, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आगे क्या, अभय आगे क्या। और मैं बात मानो, मेरी बात मानो तो मैं स्वयं भी अपने आप से पूछता हूँ कि अभय आगे क्या, अब आगे क्या करेंगे अपन। तो मैंने इन सब के जवाब का उत्तर या तो दिया ही नहीं, या फिर हंसी में टाल दिया, या फिर उनसे ही क्रॉस क्वेश्चन कुछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करने वाले हो। या तो फिर उनसे कह दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन ये प्रश्न हर स्टूडेंट, हर वो व्यक्ति जो 18 से 24 की उम्र में है, उसके दिमाग में यह प्रश्न आता है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या करें। दोस्तों मेरी मानो तो यही वो समय है जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, हमारे आने वाली ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकता है, हमारे देश को बदल सकता है, हमारे समाज को बदल सकता है, अपने परिवार को बदल सकता है। यही वो समय है दोस्तों। तो अपने करियर के बारे में चिंता तो हम सब करते हैं। हम अपने करियर में क्या करें, किसको अपना करियर चुनें, अपना करियर किस तरह बनाएं। हम अलग अलग लोगों से पूछते हैं, अलग अलग लोगों से पूछते हैं। हम कई लोगों से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, अपने आस पड़ोस जो ऊंचे पदों पर है उनसे पूछते हैं कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिनसे भी आप पूछते होंगे शायद वो वही उत्तर देते होंगे जो वो खुद करते हैं। अगर आप डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि डॉक्टर की फील्ड में जाइए। अगर आप टीचर से पूछोगे तो टीचर बोलेगा कि आपको टीचर बनना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस से पूछोगे तो वो आपसे यही कहेगा आपको तो बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, इसका उत्तर केवल आपके पास है। तो अगर आप इसका उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो बस आपको एक दिन का 1 घंटा लगेगा। इस उत्तर को खोजने में आपको एक दिन का केवल 1 घंटा लगेगा। आप एक काम कीजिएगा, किसी भी एक दिन को चुनिएगा और उसका 1 घंटा ऐसा लीजिएगा। वो घंटा आप सुबह या शाम को ले सकते हैं। 8 बजे से 10 बजे तक का वो समय हो सकता है, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का वो समय हो सकता है। आप इन समय में अपने आप को अकेले रखकर केवल अपने आप से पूछिएगा, अभय, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि अभय क्या हम कर सकते हैं। तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि अभय तू क्या कर सकता है। तो मैं अपने आप को हर फील्ड में रख कर देखता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, ये बनूँगा तो ऐसा करूँगा,
टीचर बनूंगा तो ऐसा करूंगा, डॉक्टर बनूंगा तो ऐसा करूंगा। तो हर फील्ड में अपने आप को, अपने दिमाग में वो परिदृश्य करता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि मैं अगर ये चीज़ करूंगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा लगूंगा और ऐसा कर सकता हूँ। क्या मुझसे खुशी मिलती है? क्या मैं ऐसा करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी? क्या अगर आप 2 मिनट के लिए ऐसा सोचेंगे कि आपको कोई चिंता नहीं हो, कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई विकल्प चुन लें, कोई भी ऐसा XYZ विकल्प चुन लें अपनी मर्ज़ी से, कि जिसमें आपको सब में समान समान सैलरी, समान रिस्क, समान दायित्व, सब में बराबर हैं, तो आप किस कार्य को चुनेंगे? तो दोस्तों, अपने आप से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इच्छाओं के अनुसार उस कार्य का चुनाव कीजिए। फिर बाद में उस कार्य के बारे में जानकारी निकालिए। एक और तरीका हो सकता है कि आप एक ब्लैंक कागज़ लीजिए, उस कागज़ पर जो भी आप करना चाहते हो, जिसको भी काम को करने की आपकी इच्छा हो, उस काम को लिख लीजिए। उसमें से ऐसे काम लिख लीजिए जो आप करना चाहते हो, जो आप करना ही चाहते हो। कम से कम आप ऐसे 30 कार्यों की सूची बना लीजिए जिसको आप करियर के लिए चुनना चाहते हो। 30 कार्यों की सूची बना लीजिए। 30 में से आप उन्हें चुन लीजिए जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपके करने के अंडर में है। ठीक है? फिर बाद में उन 5 को निकालिए। उन 5 में से एक एक को ट्राई कीजिए, क्या मैं कर सकता हूँ, उसको ट्राई कीजिए। तो आपका करियर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। और एक बार जो आप करियर बना ले, उस पर अडिग रहिए, उसे ठान कर रहिए और उसे पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ वर्षों में आपने वो वर्क कर लिया, अपना करियर बना लिया, लेकिन फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। एक बैकअप प्लान भी बनाइए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमने 18 साल तक अभी ज़िंदगी पर निकाल लिए हैं। हमने अपने 18 साल ज़िंदगी में किस तरह से निकाले हैं हम सब जानते हैं, अपना एक्सपीरियंस जानते हैं। और अब हम आगे 18 साल, और उससे आगे वाले 18 साल, और उससे आगे वाले 18 साल, शायद वो 18 साल रहे ना रहे, लेकिन उम्मीद है कि रहेंगे। तो वो किस तरह से नियोजित हो। ये जो 18 साल थे, ये हमारे माता पिता के द्वारा नियोजित जो प्लान था उसके अनुसार हम रहा। उनका प्लान था किस स्कूल में पढ़ना है, उनका प्लान था हमें क्या विषय लेना है, उनका प्लान था इसे अंग्रेजी माध्यम में जाना है या हिंदी माध्यम में जाना है, सब उनका प्लान था। लेकिन ये प्लान अब हमें लेना है। अब हमें अपने आप को प्लानिंग की तरह चलना है। अब हम खुद प्लानिंग करेंगे और हम खुद उस प्लानिंग में उतरेंगे। तो अब अपने सामने केवल ये चुनौती नहीं कि करियर किस तरह से बनाया जाए। करियर बनाने के लिए अपने आप से बात करनी होगी, अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम सही तरीके से करियर नहीं चुन सकते। तो अपना करियर चुनेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।